हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट। ओके, कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं अंडर दी कॉस्ट अकाउंटिंग वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट है। ओके, इस कॉस्ट शीट में हम और दोनों टाइप की कॉस्ट लिखते हैं, वेदर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट और दी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड ओवरहेड्स। ओके, ओवरहेड्स बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट को। ठीक है, सो आपका देन है नेक्स्ट मटेरियल। मटेरियल जो है 3 टाइप का होता है आपका। फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस एंड दी फिनिश्ड गुड्स। तो इसको भी हमें इसी सीक्वेंस में लिखना होता है जिस सीक्वेंस में हम इसको जानते हैं। लाइक फर्स्ट हमें रॉ मटेरियल लिखना होगा, उसके बाद आपका वर्क इन प्रोग्रेस एंड दी फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्योंकि क्या होता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है, तो पहले ये आएगा, उसके बाद हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो वर्क कहाँ पर करते हैं? फैक्ट्री में। तो वर्क इन प्रोग्रेस को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखते हैं। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स कब आएंगे? प्रोडक्शन के बाद। तो हम इसको प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद लिखते हैं। ओके, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स को कंसीडर करेंगे, देन हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होती है। ओके, सो लेट डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। सो फर्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रॉ मटेरियल और द डायरेक्ट मटेरियल परचेज। देन है माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। सो इन तीनों का जो आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद हमारे क्या आने वाला है? मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं इसको। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर अपनी डायरेक्ट कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट एंड दी अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ओके, ऑल्सो कॉल द चार्जेबल एक्सपेंसेस। जो आपका वेजेस अगर लिखा है, वेजेस का मतलब है वो डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एंड अगर चार्जेबल एक्सपेंसेस लिखा है इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब हम इन तीनों आइटम को, क्या 3 आइटम है? मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर एंड दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सम ऑफ दीज ऑल 3 विल बी कॉल्ड द प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आएगा फर्स्ट 3 आइटम को ऐड करने के बाद। उसके बाद हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले होता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। तो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड उसके बाद जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे विद द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में इन तीनों आइटम को ऐड कर देंगे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेट होगा वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और दी प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, बट दिस इज दी ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट हम इसको बोलेंगे। बिकॉज अभी यहाँ पर जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस वाला पार्ट बाकी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर वर्क कॉस्ट में हम प्लस करेंगे। ठीक है, ऐड करना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ गुड्स। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट में, माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसके बाद हमारे क्या होकर आएगा कैलकुलेट? नेट वर्क कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट और नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम उसको बोल सकते हैं। ओके, फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं लिखा, मिस हो गया, बट ये हम कंसीडर करते हैं आफ्टर दिस। ओके, आई होप क्लियर है। देन सेकेंड ओवरहेड आता है। इसके बाद सेकेंड ओवरहेड क्या होता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और द सैलरीज। ओके, जब भी सैलरी बोला जाए ना तो ये वो हमेशा पार्ट होगा आपका ऑफिस एंड एडमिन का। ठीक है, सो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को हमने ऐड किया, तो उसके बाद हमारा कैलकुलेट होता आता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद हमें ऐड करना है, ओके, वी हैव टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इसमें ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक को ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो उसके बाद हमारा कैलकुलेट होकर आएगा COGS। COGS क्या होता है? हम अगेन रिपीटिंग कि हमने देखो जो हमारा नेट वर्क कॉस्ट आया उसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया, उसके बाद हमारा आएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट,
ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम प्लस करेंगे ओपनिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमारा कैलकुलेटर होकर आएगा COGS। COGS इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब हमारा कैलकुलेट होकर आ गया यहाँ पर, उसमें हम ऐड करेंगे हमारा थर्ड ओवरहेड। ठीक है, COGS है ये। अब इसमें हमें अपना थर्ड ओवरहेड ऐड करना है, दैट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब प्रोडक्ट को सेल्स करने के रिगार्डिंग जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल खर्च हुआ है, इनडायरेक्ट हमने एक्सपेंसेस मतलब लेबर सैलरी दी है, वेजेस दी है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वेयर हाउस कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, तो उन सबको यहाँ पर COGS में प्लस करना है। उसके बाद हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑल्सो कॉल दी टोटल सेल्स, मतलब कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की अब तक की ये कॉस्ट है आपकी, राइट। तो आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट हमने क्या किया, डायरेक्ट कॉस्ट लिखी, मतलब मटेरियल कंज्यूम निकाला, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आया। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने फैक्ट्री ओवरहेड लिए, उसके बाद हमारा ग्रॉस वर्क कॉस्ट आया। ग्रॉस वर्क कॉस्ट में हमने वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग प्लस किया, माइनस क्लोजिंग वाला माइनस किया, तो हमारा नेट वर्क कॉस्ट आया। फिर हमने उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिए, तो हमारा क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हमने फिनिश गुड्स को प्लस माइनस किया तो हमारा COGS आ गया। COGS में जब हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लिया तो हमारी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई फाइनली। तो अब टोटल कॉस्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट चाहिए। मेन जो कंसर्न हमारा रहता है दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रॉफिट। तो सेल्स गिवन होगा क्वेश्चन में, कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट। या फिर हो सकता है क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन हो, कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, सेल्स आ जाएगा। सिंपल। ओके, आई होप ये फॉर्मेट समझ आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। ओके, यहाँ पर देखो ये पार्ट जो मिस हो गया था फॉर्मेट में, यहाँ लिखा हुआ है वर्क कॉस्ट क्या होता है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हमने डिस्कस कर लिया है टॉपिक में वैसे। अब क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज Mr. A furnishes the following data relating to the manufacturing of a standard product during the month of January 2016. Okay, material purchase, opening stock of raw material, closing of raw material, direct labor cost, work, machine hour worked, machine hour rate, carries inward, administration overhead, selling overheads, unit produce, number of unit produce है ये आपका, and opening stock of finished goods. ओके, ओपनिंग है एंड नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड है एंड आफ्टर दैट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स आर सोल्ड 16,000 है एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹4 पर यूनिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द गिवन पीरियड। ओके, सो आई होप क्लियर होगा। तो एज़ पर द फॉर्मेट, ठीक है, एज़ पर द फॉर्मेट सबसे पहले क्या आएगा आपका, रॉ मटीरियल। सो दिस इज़ द कॉस्ट शीट and opening stock of raw material plus purchases of raw material plus carries inward. Carries inward means the direct expenses of the goods, मतलब आप मटेरियल आपने परचेज किया है उसको बिजनेस तक लेकर आएंगे तो जो आपको फ्रेट देना पड़ेगा दैट इज़ कैरीज इनवर्ड। तो ये मटेरियल का ही पार्ट होता है, ठीक है। सो उसका ऐड किया, देन आप टोटल किया इन तीनों का, सो दैट इज़ 20,000। देन माइनस किया क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सो आपका प्राइम कॉस्ट हो गया, तो आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होकर आया दैट इज़ 15,000। 15,000 कैसे, 20,000 टोटल हुआ माइनस 5,000 क्लोजिंग, सो 15,000 आपका मटेरियल कंज्यूम्ड है। देन अब मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड करेंगे लेबर कॉस्ट। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 9,000 है एंड उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो यही हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा दैट इज़ 24,000, ठीक है। देन प्राइम कॉस्ट में अब हमारा नेक्स्ट ओवरहेड ऐड करेंगे। नेक्स्ट ओवरहेड क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि फैक्ट्री मशीन आवर वर्क, मशीन कहाँ चलेगी, मशीन तो फैक्ट्री में काम करेगी ना, एंड कितने चार्जेस है उसके पर आवर, सो दैट इज़ ₹5 मल्टीप्लाई किया, सो 45 हमारा हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। अब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल हो गया हमारा वर्क कॉस्ट, ठीक
ठीक है। अब वर्क कॉस्ट में हम वर्क इन प्रोग्रेस लेते अगर क्वेश्चन में गिवन होता, तो क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम उसको लेकर नहीं आ सकते, तो इस पार्ट को यहाँ पे स्किप करेंगे। देन नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उतना काम करना है हमें, दैट्स इट। ओके, सो वर्क कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। अब वर्क कॉस्ट में नेक्स्ट ओवरहेड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ओवरहेड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो चेक करना पड़ेगा। सो इट इज़ मेंशन 20% ऑन वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ये बोला है कि ये आपका वर्क कॉस्ट का 20% है। तो वर्क कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 28,000। तो 28,000 का 20% मीन्स 5,700 हमारा हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो वर्क कॉस्ट में जब हमने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड किया तो हमारा आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 34,200। नाउ द नेक्स्ट इज हमें फिनिश्ड गुड्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो क्या करेंगे? इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना आया? 34,200। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन में डिटेल गिवन थी, चेक कर लेते हैं अगेन। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 2000 यूनिट्स है एंड एट द रेट 1.5 पर यूनिट है। एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हम निकालना पड़ेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, सोल्ड दिया हुआ है और ओपनिंग दिया हुआ है। तो पहले अभी ओपनिंग लिख लेते हैं। 1.5 इंटू 2000 मीन्स 3000। तो 3000 ऐड किया यहाँ पर, दिस इज 3000 ऐड किया 34,200 में, तो हो गया 37,200। नाउ लेस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तब क्लोजिंग स्टॉक है कितना आपका, पहले वो कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग था, देखो ओपनिंग यूनिट्स थी हमारी 2000, मतलब हमारा इतना स्टॉक पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और अभी हमने जो प्रोड्यूस की हैं वो की हैं आई थिंक 17,100। ओके, तो टोटल अब हमारे पास कितना हो गया? 19,100, जिसमें से हमने सेल कितनी कर दी है? 16,000 हमने नंबर ऑफ गुड्स जो है वो सेल कर दी हैं। तो कितना बाकी रहा? 3,100 ही, इट मीन्स हमारा रिमेनिंग है, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो 3,100 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इंटू ₹2 पर यूनिट। अब ये ₹2 कहाँ से आया, तो उसको भी कैलकुलेट करना होता है हमें। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, हियर आई हैव मेंशन, ये लिखा फॉर्मूला देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने ये कैलकुलेट किया था 34,200। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ये गिवन ही है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लो एक बार फिर से। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दीज 17,100। तो 34,200 को जब डिवाइड करेंगे 17,100 से, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ गया दैट इज़ ₹2। मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा अनसोल्ड रह गया दैट इज़ एट ₹2 पर यूनिट। तो 31,000 इंटू 2 तो हो गया आपका 6,200। तो 6,200 को माइनस कर दिया है बिकॉज इट इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक। तो फाइनली हमारा COGS आ गया। COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 31,000। ओके, 31,000 हो गया हमारा क्या? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट ओवरहेड थर्ड वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी कुछ एक ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, देख लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड ये है आपका। सेलिंग ओवरहेड 50 पैसे पर यूनिट सोल्ड, मतलब जितनी यूनिट सेल की है उसके ऊपर 50 पैसे पर। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर 16,000। तो 16 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सो हियर इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। 16 इंटू में 0.5 तो 8,000। तो फाइनली द टोटल कॉस्ट इज़ 39,000। ठीक है, 39,000 टोटल कॉस्ट हो गया। एंड सेल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या बोला है, लेकिन सेल्स के रिगार्डिंग 16,000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं एंड ₹4 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। तो मल्टीप्लाई किया तो 64,000 हमारा सेल्स आ गया। ठीक है, 64,000 सेल्स है एंड 39,000 का कॉस्ट है, तो दोनों का डिफरेंस इज़ 25,000। ये 21 को कैंसिल कर दो, बैलेंसिंग फिगर इज़ 25,000। ओके, दिस आई होप क्लियर होगा कि कैसे नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं एंड दी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्या फॉर्मेट है। दोबारा से वीडियो देख लो, अगर आपको समझ नहीं आया है तो समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।